मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज को वंदन नमन। समुपस्थित सभी आत्मस्वरूप संतजन भक्तजन, अष्टावक्र महाराज विदेहराज जनक को जिस उपदेश को प्रदान करते हैं और जनक महाराज अपने अनुभव को व्यक्त करते हैं, यह अष्टावक्र और जनक महाराज के बीच का संवाद, उसी को हम अष्टावक्र गीता के नाम से जानते हैं। 18वां अध्याय था जिसका 79 श्लोक तक हम लोगों ने श्रवण किया था। तत्ववेत्ता की चित्त या मनः स्थिति कैसी है, इसके बारे में अज्ञानी आदमी कोई निर्णय नहीं कर सकता। अनिर्वाच्य स्वभावस्य, जिसका वर्णन ठीक ठीक नहीं किया जा सकता। संसारी आदमी जब कभी कोई भी चीज को देखेगा तो अपने वो नजरिए से देखता है, उसका अपना देखने का एक दृष्टिकोण होता है, एक चश्मा है, और जिसकी जैसी दृष्टि होती है वैसे सारी सृष्टि उसको दिखाई पड़ती है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। अज्ञानी आदमी की दृष्टि है अपने शरीर से जुड़ी हुई,
अपने विचारों से जुड़ी हुई, अपने अज्ञान के कारण बंधी हुई दृष्टि है, तो सब में वो शरीर को देखेगा। देह बुद्धि वाला सबको देह में समझेगा। स्वयं सुखी व्यक्ति सबको सुखी देखेगा और दुखी व्यक्ति सबको दुखी देखेगा। यथा दृष्टि तथा दृष्टि। लेकिन तत्ववेत्ता की स्थिति कैसी है? आप कोई भी सही निर्णय नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। हाँ, वो सुखी है महात्मा? बोले नहीं, सुख अंतःकरण में होता है, वो तो आत्मा है, वो तो साक्षी है। तो क्या वो महात्मा दुखी है? अरे देखो देखो, विलाप कर रहे हैं, राम जी सुखी हैं कि दुखी? राम जी सुखी हैं या दुखी? 10 संत लोग आ गए, दर्शन करने के लिए बैठे हैं, सुखी हैं? ये आपकी धारणा है, ये आपकी नासमझी है, आपके अपने मन का आरोप है। फिर राम जी को रोना पड़ रहा है जब शक्ति बाण लग गया लक्ष्मण को, तो दुखी हैं। तो अगर आपने एक समय पर सुखी मांगना कि राम जी सुखी थे उस समय, तो उस समय फिर हो दुखी थे। यही साधक गड़बड़ाता है कि एक सिक्के का एक पहलू तो आपने पकड़ लिया, तो दूसरा वाला पहलू बिना पकड़े कैसे रह जाएगा? जैसे हमने कहा कि राम जी के पास 10 ऋषि लोग आ गए, बैठ गए और चर्चा होने लगी ब्रह्म की, तो राम जी सुखी हैं, तो आपने तुरंत कहा हाँ सुखी। तो इसका मतलब जब सीता जी का हरण हो गया तो राम जी दुखी हैं। तो आपने इसको तो कह दिया हाँ, और उसको कह दिया कि नहीं। ये आपका जो है बौद्धिक जो है भ्रम हो गया, आपकी बुद्धि की अभी थोड़ी नासमझी हो गई। जब उनके पास सब ठीक ठाक है, सब लोग मिल रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, देवता स्तुति कर रहे हैं, तब वो सुखी नहीं है। और जब वो विलाप कर रहे हैं तब भी वो दुखी भी नहीं है। उस चित्त वृत्ति को कोई बिरला जानता है। कौन जानता है? इसके पहले कहा था तादृशा ये जान, जो उसी प्रकार के संत हैं। संत को समझने के लिए संत होना पड़ता, उनका अंतःकरण अनिर्वच्य, कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है उनका अंतःकरण है। कभी मन में आया कि चलो आपको सत्संग सुनाया। कभी नहीं आया मन में, नहीं सुनाए। कभी मन में आया कि आज मौन है हमारा, कभी मन में आया कि वो नहीं। आप तो तैयारी करके गए थे कि संत के पास जाएंगे, आज हम उपनिषद का श्रवण करके आएंगे, और क्या पता वो संत की मौज थी कि आज उन्होंने कहा आज मेरा मौन है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इदम इत्थम कही जाए ना। क्यों? क्योंकि उनका अपना हृदय का भाव है, जैसा उनका मन होता है वैसे करते हैं। वो परम स्वतंत्र है, किसी के वो वशीभूत नहीं, आपके पराधी नहीं, अपनी महिमा में रहते हैं। 80वां श्लोक पढ़ते हैं हम लोग। न स्वर्गो नैव नरको, जीवन मुक्तिर्न चैव हि, बहुनात्र किमुक्तेन, योगदृष्ट्या न किंचन, नैव प्रार्थयते लाभं, न लाभेन नु शोचति, धीरस्य शीतलं चित्तम्, अमृतेनैव पूरितम्, अमृतेन एव पूरितम। ऐसे महापुरुषों का जो चित्त है, धीरस्य, धीर महापुरुषों का जो चित्त है वो परम शीतल है, शांत है और स्वयं अमृतत्व से परिपूर्ण है, अपने आनंद में है। तो ऐसे महापुरुष, इस पंक्ति को पहले समझना, नीचे की पंक्ति को, धीरस्य माने तत्ववेत्ता, तत्वज्ञानी, चित्तम उनका जो चित्त है, शीतलम शांत है, शीतल है और अपने अमृत स्वरूप आनंद स्वरूप में वो विराजमान है, पहले से विराजमान है। तो क्योंकि उन्होंने ब्रह्म स्वरूप को जान लिया,
आत्मस्वरूप को जान लिया तो अपनी महिमा में है। तब ऐसे महापुरुष जो अपने आप में आनंद स्वरूप में है ना, उनकी दृष्टि में ना स्वर्गो ना ये नरक। अब 80 श्लोक का ऊपर कर देते हैं, ना स्वर्ग। अब उनको कौन से स्वर्ग की जाने की इच्छा होगी? जो आज दुखी है, जो आज असंतुष्ट होगा, उसी को कहीं ना कहीं श्रेष्ठ को पाने की इच्छा होगी ना। वो स्वयं अमृतत्व में पूर्ण है, तो कहां स्वर्ग, कहां स्वर्ग जी? जब स्वर्ग ही नहीं तो फिर नरक कहां? ये सब उनके लिए है जो अभी अज्ञान में जीव पड़े हैं, अज्ञान में कर्ता भोक्ता मान करके और संसार में पड़े हैं। उनके लिए वो सूक्ष्म शरीर है, जीवात्मा है, जावेगा, कभी स्वर्ग जावेगा, कभी नरक जावेगा। वो तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों से परे अपने आप स्वरूप में है। ना जाना ना कहीं आना, तो ना स्वर्ग है ना नरक है। कैसी महिमा है उनकी। जिसको जाना होगा वो जाएगा, जिसको जाना होगा वो जाएगा। हमारा नहीं जाना है, हमारा नहीं जाना है। कहीं पर ऐसा वर्णन नहीं है, ऐसा वर्णन कहीं पर नहीं है कि अर्जुन को कहीं जाना पड़ा हो। हाँ, भागवत जी में वर्णन है, भागवत में एक वर्णन है कि जब द्वारका से लौट के आए अर्जुन, तो रोते रोते युधिष्ठिर को सब बताया, सूचना दिया, और उसके बाद वो कमरे में गए और जा करके सब सूचना देने के बाद और युधिष्ठिर ने तय कर लिया कि कल सवेरे परीक्षित को राजगद्दी दे करके हम लोग स्वर्गारोहण पे जाएंगे। हाँ, और शाम को जो ज्ञान गीता का भगवान ने दिया था उस ज्ञान को स्मरण किया अर्जुन ने, और अपने प्राण को अपान में लीन किया, और अपने भीतर उस ज्ञान के अनुसार साधना करते हुए अपने स्वरूप में निष्ठ हो गए। उसके बाद जो उनका युधिष्ठिर के पीछे जाता है, हम कहते हैं अर्जुन नहीं जाते, उनका देह जाता है। जैसे कह सकते हो वो जीवन मुक्ति का वहां पर वर्णन है, विदेह मुक्ति का, रात्रि में ही अर्जुन का। उनको कहीं स्वर्ग जाना पड़ा हो, कहीं नरक जाना पड़ा हो, कहीं ऐसा वर्णन हमको नहीं। पहले था, पहले स्वर्ग गए थे, स्वर्ग में जाकर के विद्या उद्या सीख करके आए थे पहले, लेकिन अंत में ना स्वर्ग ना नरक। युधिष्ठिर को देखना पड़ा होगा, नरक भी स्वर्ग भी जाना पड़ा होगा, सदैव गए। अर्जुन का अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या मृत, वो अपनी महिमा में विराजमान, अपनी महिमा में विराजमान। तो ना स्वर्ग को ना नरक का। अच्छा, तो ऐसे महात्मा जो अभी अपने आनंद में हैं, अभी अपने अमृत स्वरूप में हैं, उनको जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ति। अच्छा, जीवन मुक्त है वो? बोले ये तुम्हारी दृष्टि है कि जीवन मुक्त हैं। हाँ, वही पूज्यपाद बुढ़िया बाबा से पूछा, महाराज आप जीवन मुक्त हो, आप जीवन मुक्त हो? बुढ़िया बाबा ने कहा, बच्चा बंधन और मुक्ति दोनों मुझ में कल्पित है, बंधन भी और मुक्ति भी दोनों मुझ पर अध्यस्त है, मुझ में कल्पित है। मैं वो ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं वो सर्वाधिष्ठान हूं। कौन सा जीवन मुक्ति, किसकी जीवन मुक्ति? जीव को पहले मानो। देखो जीवन है ना, लगाना, ये शब्द बहुत प्रसिद्ध है। जीव की सत्ता पहले मानो। तो जीव जिस देह के साथ जी रहा है तो उसको नाम दोगे आप जीवन। माने जीव की सत्ता को आपने मान लिया ना। जीव जिस शरीर के साथ रह रहा है तो उसका नाम हो गया जीवन। अब हमने कहा कि ऐसे श्रवण मनन निधिध्यासन करो, अखंडाकार वृत्ति बनाओ, तो आप जीवित रहते रहते मुक्ति का आनंद प्राप्त करोगे। तो हो गया शब्द क्या बनेगा? जीवन मुक्ति। ये दो प्रकार की मुक्ति मानी जाती है ना, सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति। और सद्यो मुक्ति में दो भेद हो जाएगा, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। और क्रम मुक्ति का प्रसंग आएगा कि वो एक से दूसरे को जाता 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 हो जाएगा ब्रह्मलोक पर्यंत, ऐसा वर्णन आएगा। तो दो प्रकार की मुक्ति। अब ये जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति, ये दोनों आप इस साधक को ध्यान में रख के बोला जाता है, साधना करने वाले को सामने रख के बोला जाता है। तत्ववेत्ता की दृष्टि में ना जीवन मुक्ति है और ना चा वही, ना चा माने विदेह मुक्ति भी नहीं।
जीवन मुक्ति भी नहीं और विदेह मुक्ति। कौन मुक्त? बंधन को स्वीकार करोगे तो मुक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा। ना बंधन है ना मुक्ति है, बस वही है, मान कर बंधन में आयो। मान लिया है आपने कि मैं बंध गया। असल में ना जीवन तत्ववेत्ता की दृष्टि है। आप लोग पढ़ लो, समझ लो, अभी इसको जो है बहुत अनुभव करने पर आएगा। ये तत्ववेत्ता की, तत्वज्ञानियों की स्थिति है। आप मुझ पर आरोपित कर दो कि महात्मा जी जीवन मुक्त हैं, महात्मा जी विदेह मुक्त हैं। आप मुझ पर आरोपित कर दो कि महात्मा जी संसारी हैं। आप मुझ पर आरोपित कर दो कि महात्मा जी तो संसार में फंसे पड़े हैं, कर्ता भोक्ता हैं। ये सब आप आरोपित करते हो वैसे जैसे उस रस्सी पर सर्प की कल्पना। रस्सी के ऊपर कोई सर्प समझ लेवे, कोई फूल माला समझ लेवे, कोई लाठी समझ लेवे, सबकी अपनी अपनी धारणा है। हम क्या करें? जाकी रही भावना जैसी। मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूं, मुझ पर सबका आरोपण है। आप कोई कुछ समझो, कोई कुछ समझो, हम क्या करें? आरोपण तो है ही। एक ही शरीर को एक आदमी कहता है मेरे पिता हैं, पिता का आरोपण है। दूसरे ने कहा मेरा पुत्र है, उसका आरोपण है। एक ने कहा पति है, उसका आरोपण है। एक ने कहा भाई है, इसका आरोपण है। एक ने कहा मित्र है, इस भाव का आरोपण है। शरीर तो एक ही है, उस पर न जाने कितने भाव का आरोपण हो गए। ऐसे तत्ववेत्ता अपनी महिमा में रहता है। वास्तव में तत्ववेत्ता की नजर से पूछो तो वह न जीवन मुक्त है और न स्वर्ग न नरक। हम यहाँ पर बैठ के कह सकते हैं कि सूर्य देवता ने बड़ी करुणा किया, अंधकार दूर कर दिया। सूर्य देवता की कृपा से अंधकार दूर हो गया। उनकी कितनी बड़ी कृपा है। आदित्य भगवान है। कभी सूर्य देवता के पास चले जाओ, ऐसे संभव है नहीं, जा नहीं पाओगे। लेकिन मान लो सूर्य देवता के पास हम पहुंच जाएं और हम कहें बहुत बहुत धन्यवाद आपको, क्योंकि आपने अंधकार को दूर कर दिया, बड़ी कृपा। सूर्य देवता कहेंगे कौन सा अंधकार, कौन सा अंधकार, कहाँ था? हमने तो आज तक कभी उसको देखा ही नहीं था। तुम्हारी नजर में अंधकार होगा ना, मेरी नजर में तो कभी हमने अंधकार को देखा ही नहीं। तो तत्ववेत्ता की दृष्टि में न स्वर्ग है, न नरक है, न जीवन मुक्ति है, न विदेह मुक्ति है। आत्र किम बहुना उक्तेन, नीचे की पंक्ति, आत्र किम बहुना उक्तेन, या इस विषय में अत्र बहुना अत्र है ना, तो उसको अत्र पहले ले आओ। आत्र किम उक्तेन कैमुतिक न्याय। आत्र किम बहुना उक्तेन, इस विषय में ज्यादा क्या बताया जावे? योग दृष्टिया न किंचन, तत्व दृष्टि से कुछ है नहीं। तत्व दृष्टि से कोई नाम रूप की सत्ता नहीं है। मिट्टी की दृष्टि से न घड़ा है, न कुल्हड़ है, न सपोरा है, सब आपका काम चलाऊ है। तत्व दृष्टि से तो केवल एक मिट्टी है और कुछ भी नहीं। योग अब ऐसा महापुरुष जब ऐसे अपने स्वरूप में निष्ठ है, तो अमृत स्वरूप वहीं भीतर है, तो नैव प्रार्थयते लाभम, अब उसको कुछ मिल जावे ऐसी कोई प्रार्थना नहीं करता। बड़ा विचित्र है। अब किससे प्रार्थना करे, क्यों प्रार्थना करे? नैव प्रार्थयते, एक शब्द प्रयोग हो गया ना, प्रार्थी। एक छुट्टी की एप्लीकेशन भी दफ्तर में कोई लिखे, सीएल के लिए भी, छुट्टी के लिए, तो वो एप्लीकेशन लिखने के नीचे क्या लिखेगा? प्रार्थी। हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं। बैंक से लोन चाहिए तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा? प्रार्थी। कुछ भी महात्मा लोग कहते हैं हम प्रार्थी थोड़े हैं, हम क्यों प्रार्थना करें? कोई प्रार्थी नहीं। पूछा अगर लिखना पड़े तो हम लिख देंगे भावदीय। अब ऐसे कुछ ना कुछ शब्द लगा देंगे। शुभेक्षु, शुभेक्षु, भावदीय, सधन्यवाद, अपना सिग्नेचर कर देंगे। अच्छा, बैंक में हमारा रुपया रखा है, हमारा रुपया रखा है, हम अपने रुपया लेने जाए तो प्रार्थी क्यों है? क्यों प्रार्थी लिखते हैं? हम प्रार्थी नहीं है, हमारा रुपया है, हम लेने आए हैं, लाओ। तो
तुम लोग लिखवाते रहे होंगे, प्रार्थी सब लिख लिख के देते रहे होंगे, आदत पड़ी है ना। तो हम क्यों नैव प्रार्थयते लाभम, कोई उनके भीतर प्रार्थना नहीं, कामना ही नहीं है। और ना अलाभेन अनुशोचती, और कभी कुछ ना मिले तो उनको कोई शोक भी लो, ना मिलने की खुशी और ना खोने का गम, क्या है उनकी महिमा। क्यों? अपने भीतर ही कैसे हैं? चित्तम अमृतेन एव पूरितम, अमृत स्वरूप से पूर्ण। ये हमको बहुत बढ़िया लगा दृष्टांत, बहुत अच्छा दृष्टांत रामकृष्ण परमहंस का। जैसे आप लोगों को थोड़ा डर लगता है ना मरने से, किसको नहीं डर लगता? अभी उसको बिजली का नंगा तार छुआओ, हाँ, बिजली का नंगा तार छुआओ, फिर कह दो कि डर नहीं लगता, पता लग जाएगा। एक ऐसी चीज जो है हम लेके आए हैं किसी कोरोना वाले के पास से, अब फिर हम कहेंगे अब बताओ डर लगता है कि नहीं? कहने का बहुत भला है कि डर नहीं लगता। रामकृष्ण परमहंस के पास जब नरेंद्र थे तो ऐसे चर्चा चलने लगी, वो ब्रह्म का क्या स्वरूप है, कैसे होगा, क्या होगा। तो रामकृष्ण परमहंस ने एक दृष्टांत दिया। उन्होंने कहा जिसमें भैंस को चारा खिलाया जाता है उसको नाद बोलते हैं, हौदा नाद। उस एक नाद है और उसमें अमृत से लबालब भरा है, पूरा का पूरा अमृत से भरा है। एक उड़ती उड़ती मक्खी आई, नरेंद्र वो मक्खी कहां बैठ के अमृत पिएगी? पीना है उसको, कहां बैठ के पिएगी? नरेंद्र ने कहा उसके नाद के वो जो किनारे, उसका किनारा होता है भारी, भाई जैसे हम नदी के किनारे बैठ के पानी पीते हैं, हाँ, तालाब के किनारे बैठ के पानी पिएंगे, तो ऐसे वो नाद के किनारे जो बारी होती उसी पर बैठ के वो मक्खी पिएगी। नरेंद्र यही कहा, बहुत पढ़े लिखे बुद्धिमान थे। रामकृष्ण परम ने कहा बेटा यहीं तुम फंस गए, तुमने अभी फिर उसको अमृत समझा ही नहीं, अभी फिर उसको अमृत समझा ही नहीं है। आप उस किनारे बैठ के क्यों पी रहे हो? अगर वो अमृत है, अमृत माने जिसकी एक बूंद भी पी ले तो मरेगा नहीं आदमी, तो उसको मरने का डर है, डूबने का डर है ना, तभी तो किनारे बैठ रहे, उसमें कूद जावे, छलांग लगावे, 10 बार गोता लगाओ, मरेगी तो है ही नहीं, तो किनारे क्यों बैठ रही है? नहीं समझ आ रहा? हाँ? मक्खी किनारे बैठ रही इसलिए तो कहीं डूब न जाए ना। अरे ब्रह्म विद्या तो तत्व है जो अमृत से भरा पूरा, डूब गया उसमें, फिर काहे का डर? और अगर डरता है तो इसका मतलब अभी अमृत के स्वरूप को ठीक ठीक समझा नहीं है, संशय वाला ज्ञान होगा। जब ऐसा अपना आत्म स्वरूप है, ऐसी अपनी आत्मा की स्थिति है, अमृतेन एव, तो इसमें डुबकी लगाओ, आनंद लो। और क्या, कहाँ संसार में फंसे आदमी अंदर। न शांतम स्तौति निष्कामो, न शांतम स्तौति निष्कामो, न दोष्टमपि निन्दति, न दोषमपि निन्दति, समदुःख सुख तृप्तः, समदुःख सुख तृप्तः, किंचित् कृत्यं न पश्यति, किंचित् कृत्यं न पश्यति, धीरो न द्वेष्टि संसारम्, धीरो न द्वेष्टि संसारम्, आत्मानं न दिदृक्षति, आत्मानं न दिदृक्षति, हर्षामर्ष विनिर्मुक्तो, हर्षामर्ष विनिर्मुक्तो, न मृतो न च जीवति, अमृतो न च जीवति, न शांतम स्तौति निष्कामम, न शांतम स्तौति, शांतम निष्कामो न स्तौति। जो ऐसा महापुरुष जिसका अंतःकरण पूरी तरह से शांत हो गया है, यहाँ पर शांतम तो निष्काम शब्द ही तत्ववेत्ता के लिए है। तत्ववेत्ता के लिए समझ लो कि एक तत्ववेत्ता के लिए ही
वैसे जो है शांतम द्वितीय में आएगा तो फिर शांतम को कर लो, जो शांत है। तो निष्कामो न शांतम स्तौति, ऐसे कर लो, निष्कामो न शांतम स्तौति। जो तत्ववेत्ता हो गया, निष्काम हो गया, अब वो किसी की भी, ये सज्जन पुरुष हैं, ये अच्छे महापुरुष हैं, किसी की भी स्तुति नहीं करते। आइए आइए महाराज, आप बड़े पुण्यात्मा हो, आप बहुत अच्छे हो, ऐसा किसी की प्रशंसा और स्तुति नहीं करते। एक कारिका में एक कारिका है, मांडुक कारिका है, एक किसी को याद हो तो, निर्स्तुति निर्नमस्कारो निस्वधाकारो ये वच चलाचल निकेतश्चायतिर्यादृच्छिको भवि। नहीं याद आ रहा? नहीं याद है? निर्स्तुति निर्नमस्कारो निस्वधाकारो ये वच। वो महापुरुष तत्ववेत्ता एकारिका है, किसी की स्तुति नहीं करता, किसी को नमस्कार भी नहीं करता, देवता इत्यादि को भी, क्योंकि सब अपना आत्म स्वरूप है, तो किसको कौन नमस्कार करेगा? हाँ, किसकी स्तुति करेगा? हाँ, वही है जड़ भरत वाला। काली माँ ने बचा लिया, सारे जल्लाद और कोल भील को मार डाला देवी ने, जड़ भरत की रक्षा हो गई। और उसके बाद वो मुंडों से खेलने लगती हैं भद्रकाली, और इधर जड़ भरत उठे और चल पड़े, एक बार धन्यवाद भी नहीं दिए उनको, देवी माँ आपने बचा लिया, बड़ी कृपा। कोई वहां पर कोई स्तुति भी नहीं, कोई नमस्कार भी नहीं, अपनी महिमा में तत्व में निस्वधाकारा। कोई पितृलोक आदि की भी कोई अपना है नहीं, तो किसके लिए स्वधाकार करें? चला चल निकेतश्चा, चला अचल, ये शरीर रूपी चल में ही वो अचल तत्व अपना विराजमान है। यदि यादृच्छको भवेत्, ऐसा यदि वो अपनी मौज में रहता है, यदृच्छा से चलता रहता है। एक कारिका है, मांडू कारिका, ऐसी उसकी मनस्थिति होती है। वही कह रहे हैं, ना निष्कामो शांतम स्तौति, कोई जो निष्काम महापुरुष हैं तत्ववेत्ता किसी की स्तुति नहीं करते। ना दुष्टम अपि निंदति, लो एक और आ गया, दुष्टों की वो निंदा भी नहीं करते। अब ये कहने का मतलब ये है, यहाँ पे देखो, किसी ने हमसे पूछा, कभी एक प्रसंग की बात होगी, हमारे सामने चर्चा आई, तो कोई ऐसे बता रहे थे कि समाज के लिए ऐसा करना चाहिए महाराज जी, सामाजिक व्यवस्था के लिए ऐसा करना चाहिए। तो हमने बस एक शब्द कहा कि भाई देखो, जो समाज सेवा के मार्ग पे हैं उनके लिए तो करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन मैं धार्मिक कम, अध्यात्म पथ का पथिक ज्यादा हूं। धर्म हमारा एक सहयोगी अंग है, सहायक अंग है, मैं तो अध्यात्म पथ का पथिक। अध्यात्म की बात कोई हो तो आप बताइए। जैसे समाज सेवा करना एक अलग चीज है और आत्मस्वरूप को जानना एक अलग चीज है। श्रौत स्मार्त कर्म करना एक अलग चीज है, तत्व का ज्ञान बिल्कुल अलग चीज है। मैं तो अध्यात्म के मार्ग वाला हूँ जी। तो अध्यात्म के मार्ग वाले की अपनी अलग स्थिति होती है। तो किसकी निंदा करें? किसी ने कहा नहीं नहीं देखो वो आदमी आकर के हमारे भगवान को गाली दिया, बोले गाली दिया तो हमारे बस में है ही नहीं कि उसकी जीभ खींच ले, ये तो हमारे बस में नहीं है कि उसको हम गर्दन काट दें। तो हम अपना काम दबाए, अपनी महिमा में चले गए, जिसकी सृष्टि है वो संभाले। ये है अध्यात्म वाला। अध्यात्म की दृष्टि वाला अपने आप को साक्षी भाव में ले जाता है किनारे। लेकिन बार बार चर्चा करके उसने देखो ये किया, उसने देखो ये किया, उसने देखो ऐसा नुकसान किया, अपना मन क्यों खराब करें? अगर आपके वश में है तो उसको दंड दो, और बस में नहीं है तो अपने मन से निकाल के चुपचाप किनारे हो जाओ। ज्यादातर हमारे समाज में ना तो दंड दे सकते हैं, विरोध के लिए खड़े भी नहीं होंगे, हाँ, और अपने मन को तटस्थ भी नहीं कर पाएंगे, बस चर्चा कर करके अपने मन को खराब कर। शायद समझ रहे होंगे आप, बंगाल में हिंदुओं को सताया गया है ना। अभी हमारे चुनाव जीतने के बाद में सबने पढ़ा होगा, क्योंकि मोबाइल, आजकल मोबाइल एक मुसीबत है सबके लिए। हाँ, हिंदुओं को सताया गया, हिंदुओं को सताया गया तो आप जाके खड़े हो जाओ, लड़ो ना, मेरा आशीर्वाद
जाओ कोई लड़े। आपके भीतर वो सामर्थ्य नहीं कि अपने धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू की रक्षा के लिए खड़े हो जाओ, ये सामर्थ्य नहीं है। और अपने मन को आप किनारे भी नहीं कर पाते हो तो चित्त में ज्वलनात्मक वृत्ति पैदा होती है, बहुत बुरा हो रहा है, हाय हाय बहुत खराब हो रहा है। अरे खराब हो रहा है तो जल क्यों रहे हो? अपने जला किसको रहे हो? अपने चित्त को। तत्ववेत्ता की ये स्थिति नहीं होती। ना दुष्टम अपनिंदति। बहुत बहुत रहस्यमय ये साधक के लिए है, बहुत सूक्ष्म बात है। आप में बल है तो करो, बल है तो करो, और नहीं बल है तो किनारे बैठो। दंडकारण्य में तमाम राक्षस थे। अगस्त्य ऋषि के पास बल है, भगवान को दिया उन्होंने, शक्तियां दिया, जाओ उनको मारो। लेकिन सुतीक्ष्ण भी तो हैं, वाल्मीकि ऋषि भी तो हैं, और भी सारे ऋषि लोग तो हैं। वो तो अपनी महिमा में है, ठीक है जी। कोई राक्षस आएगा, किसी मुनि को खा जाएगा, शरीर का आयु पूरी हो जाएगी तो खा जाएगा, हम क्या करेंगे? है तो करो, है तो करो। विश्वामित्र जैसे अगर सामर्थ्य है तो जाओ ले आओ राम को, मरवाओ, और नहीं तो अपनी साधना में रह जाओ। लेकिन मन खराब करने की बात है। ज्यादातर हम लोग किसी की स्तुति करते हैं और किसी की बुराई करते हैं, तो दोनों में हमारा मन बहिर्मुखी हो जाएगा। जिसकी स्तुति करोगे मन उससे जुड़ जाएगा, जिसकी बुराई करोगे मन उससे जुड़ जाएगा। तो मन अपने आत्मा राम में तो हुआ नहीं। तत्ववेत्ता ना स्तुति करता है ना, बस सीधा सा है, स्तुति और निंदा दोनों से बच सको, समझो भी कर। हाँ, आप में सामर्थ्य है तो धर्म के लिए खड़े हो जाओ, बिल्कुल हम उससे सहमत हैं। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता, बिल्कुल सहमत। पूरा श्लोक, तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो वधो वधि, महाभारत में और मनुस्मृति मूल है, महाभारत में भी। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता। अब भगवान के 24 अवतार है ना, तो 24 अवतार में से अगर वो 12 अवतार हैं जाके मार देते हैं उसको, नरसिंह अवतार हैं जाके मार देते हैं, राम जी हैं जाके मार देते हैं, कन्हई हैं तमाम को निपटा देते हैं, तो कपिल भगवान भी तो है, दत्तात्रेय भी भगवान तो है, वो भी तो है ना। परशुराम जाके न जाने कितनों को निपटाया है, लेकिन यज्ञ भगवान भी हैं, ये भी तो भगवान के अवतार हैं, धन्वंतरी भी तो है। आप में सामर्थ्य है तो करो, और नहीं तो चुपचाप रहो, अपने मन को खराब मत करो। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? हाँ, चित्त में ज्यादा चर्चा मत करना, बंगाल में क्या हो रहा है, हिंदू का क्या हो रहा है, मुसलमान का क्या हो रहा है, अनावश्यक चर्चा में समय बर्बाद मत करो। हाँ, स्वरूप में रहो, सामर्थ्य हो तो जाओ करो, बिल्कुल। हाँ, किसी संगठन में जुड़ जाओ, खूब करो, लड़ो, नहीं तो अपने भीतर। हाँ, हाँ, सम दुख सुख तृप्त। देखो, सम दुख सुख दुख दोनों में कैसा है वो? सम है। हाँ, सुख बिल्कुल आसान से शब्द है, सम दुख सुख। अनुकूल परिस्थिति आई उसका नाम सुख। हमारे मन के अनुकूल परिस्थिति लोग हो में तो इसी का नाम सुख, और मन के प्रतिकूल होते हैं तो इसी का नाम होता है दुख। दोनों में सम है। क्यों सम है? क्योंकि तृप्ता, अपने भीतर हो तृप्त है, खुद में तृप्त है। किंचित कृत्यम न पश्यति, अब अपना कोई कर्तव्य दुनिया में नहीं देखते। किंचित कुछ भी कृत्य माने करना है हमको, कुछ मेरी ड्यूटी है, कुछ मेरा कर्तव्य है, ऐसा उसकी नजर में, तत्ववेत्ता की नजर में नहीं होता। क्यों? क्योंकि सन्यासी हो गया है, सब छोड़ चुका है। सन्यासी का कोई कर्तव्य नहीं होता, संन्यास्त का कोई, बस एक अपने स्वरूप का आनंद लो, अपने स्वरूप में करो। किंचित कृत्यम न पश्यति, अब उसका कोई कर्तव्य नहीं होता। कर्दम ऋषि थे, पत्नी का नाम था देवहूति, पुत्र के रूप में आए थे भगवान कपिल भगवान, यही ना। तो कर्दम ऋषि की जिम्मेदारी था ना कि कपिल भगवान के शादी वादी कराते। भाई बेटा है तो जैसे दशरथ जी की जिम्मेदारी थी, जैसे वसुदेव की जिम्मेदारी थी, तो कर्दम ऋषि की भी तो जिम्मेदारी थी कि शादी विवाह के लिए कोई लड़की ढूंढते कि नहीं, शादी कराते, विवाह कराते, उनका घर बसाते।
बोले वो तो चले गए जंगल में तपस्या करने के लिए। तो जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। हाँ, वो कपिल भगवान जो करे सो ठीक, वो तो परमात्मा है। किंचित कृत्यम, एक अवस्था में कोई कर्तव्य नहीं रह जाता, समस्त कर्तव्यों से मुक्त हो। अगला श्लोक था धीरो नाद्वेष्टि संसारम। हाँ, धीरा, धीरा विशेषण है तत्ववेत्ता का। जो तत्ववेत्ता है, धीर महापुरुष है। धीर विकार है, धीर शब्द की हमेशा परिभाषा बदल, विकार हेतु सती न विक्रियन्ते येषां चेतांसि तेयो धीरा। विकार का हेतु उपलब्ध हो और फिर भी चित्त में कोई विकार ना आवे, उसी का नाम होता है धीर। विकार का हेतु है और फिर भी चित्त में विकार, ऐसे तत्ववेत्ता महापुरुष संसारम न द्वेष्टि, संसार में कभी किसी से द्वेष भी, जब मिथ्या है तो मैं द्वेष किससे करूं, है दुनिया ठीक है, राम भरोसे चल रही है। आत्मानम न दिदृक्षति, अरे ये तो अलग चीज हो गई। आत्मानम, अपनी आत्मा को, न दिदृक्षति, देखने की इच्छा। अब देखो, जो स्वयं अपना मिला हुआ है, जो अपने आप में डूब जावेगा, फिर उसको, और जैसे हम नेत्रों से रूप रंग देखते हैं, जैसे हम हाथ से किसी चीज को पकड़ते हैं, ऐसे अब उसको अपनी आत्मा को देखने की कोई चाह, क्यों? क्योंकि आत्मा तो स्वयं है। एक काम करो, एक दिन काम करो, मेरे आश्रम में नहीं, बाहर जाके, है ना, एक काम करो, कभी मन के भीतर बड़ी तीव्र इच्छा बनाना कि आज मैं अपने हार्ट को देखूंगा निकाल के। एक चाकू को लेके, भाई मेरा हिस्सा है ना, मेरा है ना, आज मैं देखूं तो कैसे होता है। कोई कहते हैं नाशपाती के आकार का होता है, कोई कहते हैं उसमें 3 नसें जाती हैं, 3 बाहर आती हैं, कोई कहता है वो जब से धड़कना शुरू करता है हमेशा वो धड़कते रहता है आखिर कैसा? चलो देखूं तो कौन करेगा निकाल के देखने की कोशिश, है कोई? हम कहेंगे वो मिला हुआ है मेरे पास ना, वो मेरा अपना है, अपा है, और उसको अगर निकाल के देखने की कोशिश करेंगे तो मर जाओगे आप, है ना। तो जो अपना प्राप्त है, उपलब्ध है, उसको फिर बाहर से, अच्छा आज तक आपने अपनी आंखों से देखा अपने हार्ट को? देखा कभी? तो देखने की भी तो इच्छा नहीं होती, क्यों? क्योंकि प्राप्त है। तो जब वो हृदय का भी हृदय है, वो मन का भी मन है, मनसो ही मनोयत, वो आत्मा, तो वो तो मिले हुआ है, तो उसको क्या देखने की इच्छा करते हो तुम? इतनी साधना करूंगा तो एक दिन ध्यान में बैठा रहूंगा तो वो आत्मा का ध्यान दर्शन होता। ऐसे आत्मा का दर्शन नहीं होता। हाँ, कल्पना में मत लाओ। हाँ, अगर आपको कोई भी दर्शन होगा तो नाम रूप का दर्शन होगा, आकृति का दर्शन होगा। दर्शन करने वाला अलग हो गया, दृश्य चीज बन जाएगा वो, या दृश्यम तद अल्पम मर्त्यम हो जाएगा। जो अनुभव में आएगा वो अनुभव वाला चीज अलग हो जाएगा, अनुभव करने वाला अलग हो जाएगा। वो आपकी अपनी सत्ता है। श्राद्धत्व, दृढ़ विश्वास कर, वहां कोई आत्मा को देखने की इच्छा नहीं करता। जैसे आंख से हम रूप रंग देखते हैं, क्यों? क्योंकि वो मैं हूं ही। हार्ष आमर्ष विनिर्मुक्त, देखो ऐसा धीर पुरुष ना द्वेष्टि संसारम, संसार से द्वेष नहीं करता। अब उसको अपनी आत्मा को देखने की इच्छा भी नहीं है कि संसार से किनारे हो के आत्मा को देखे। हर्ष आमर्ष, हर्ष और आमर्ष माने द्वेष। आमर्ष कहते हैं दूसरे को देख के जलना। क्या कहते हैं? आदमी अपने दुख से कम दुखी है, दूसरे के सुख से है ज्यादा। तो दूसरे को देख के जो ज्वलनात्मक वृत्ति होती है उसका नाम है आमर्ष। वो हमसे ज्यादा क्यों आगे बढ़ गया, उसने हमारे साथ में ऐसी समस्या क्यों पैदा कर दी, तो वह चित्त वृत्ति में उनको, क्योंकि अपने से अलावा कोई दूसरा दिखता ही नहीं। तो हर्ष आमर्ष दोनों से मुक्त। अच्छा, ऐसे महापुरुष फिर क्या कहूं, ये महात्मा जी जिंदा है, जिंदा है ये महात्मा, जीवन मुक्त। बोले मरे तो नहीं है, मरे तो नहीं, ना मरे तो मरे तो नहीं।
बोले फिर जीवित हैं, अरे जिंदा होते तो कम से कम थोड़ा सुख में हंस लेते, दुख में थोड़ा रो लेते। ये तो ना हंसते हैं ना रोते हैं, ये तो जिंदा भी नहीं है। बोले न जिंदा है न मरदा। अपने यहाँ पर जैसे महात्मा बुद्ध के लिए कहा जाता है, महात्मा बुद्ध जीवन में कभी हंसे नहीं, केवल एक वर्णन आता है, एक समय पर हंसे हैं। पूरे जीवन जीसस के बारे में कहा जाता है, जीसस हैज नेवर लाफ्ड। यीशु वो जिंदगी में कभी नहीं हंसे, कभी नहीं हंसे। क्या देख के हंसे यहाँ पे? किसको देख के खुश हो? सब तो अज्ञान में पड़े हैं, तो न हर्ष न विषाद। अपने यहाँ भी बहुत सारे महात्मा लोग अपने स्वरूप में रहते थे। अब ये है कि कोई कोई, अब हमारे गुरुदेव बहुत मस्ती में रहते थे, हाँ, लेकिन हमारे दादा गुरुदेव बिल्कुल गंभीर मुद्रा में, उनका हंसता हुआ कोई जल्दी वही हो। अब देखो दोनों गुरु शिष्य हमारे दादा गुरुदेव स्वामी तपोवन महाराज, वो अपने स्वरूप में, हाँ, और गुरुदेव हमारे थोड़ा सा प्रवचन में भी को हंसते थे, हंसाते थे हम लोगों को। अब दोनों अपने दोनों महिमा है, लेकिन तत्ववेत्ता को आप क्या कहो? अच्छा, जितने सन्यासी लोग हो, मरे हो कि जिंदा हो? बिरजा होम जिसने कराया है, पिंडदान किया हो, मरे हो कि जिंदा? ना मृतो न च जीवति। अब आप जिंदा नहीं हो क्योंकि पिंडदान अपना कर चुके हो, बिरजा होम हो गया तो जिंदा नहीं हो, तो मर गए हो। मर गए हो फिर जो है खाना वाना ना दिया जाए आपको, पानी ना दिया जाए? बोले भाई पानी खाना तो जरूरत तो है, तो न मरे हैं और ना जिंदा है ना, मतलब मारे हुए के जैसे जड़ नहीं है, और जो जीवित होते हैं उनमें सुख दुख होता है, राग द्वेष होता है, वो राग द्वेष। जिंदा लोगों के जैसे राग द्वेष नहीं है, और मरे हुए लोगों के जैसे वो जड़ नहीं है, शून्य नहीं है, अपनी बीमारी। निस्नेहा पुत्र दारादौ, निष्कामो विषयेषु च, निश्चिन्ता स्वशरीरेऽपि, निराशा शोभते बुधा, तुष्टि सर्वत्र धीरस्य, तथा पतितवर्तिनः, तुष्टि सर्वत्र धीरस्य, यथा पतितवर्तिनः, स्वच्छन्दं चरतो देशान्, यत्रास्तमितशायिनः, आसान सा अर्थ है निस्नेहा। निस्नेहा माने आसक्ति से रहित, आसक्ति से रहित। जो तत्ववेत्ता है उनकी स्थिति कैसी है? परमहंस जी का दिया हुआ दृष्टांत, उन्हीं का दिया हुआ दृष्टांत बहुत प्रसिद्ध हुआ, हम लोग भी देते हैं कि कोई भगत रामकृष्ण परमहंस के पास गया और उनसे कहा, महाराज आप भी संसार में रहते हो, हम भी संसार में रहते हैं, आप भी भोजन आदि करते हो, हम भी करते हैं, आप भी कमरे में रहते हो, हम भी कमरे में रहते हैं, फर्क क्या है? तो रामकृष्ण परमहंस ने एक नारियल दिया उसको, और नारियल को कहा कि ले इसकी गरी को साबुत निकाल के ले, इसकी गरी अंदर जो है गिरी को साबुत निकाल के ले। तो उसने जब नारियल हाथ में लिया तो ऐसे हिलाया तो पानी बजा अंदर, हरा वाला नारियल। तो उसने कहा, महाराज इसमें गिरी अंदर है तो, लेकिन वो साबुत नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी साबुत। तो दूसरा नारियल दिया, उसको कहा ले इसमें से ले आ, उसको हिलाया तो हिला के समझ गया इसमें पानी नहीं, सूख गया अंदर।
उसने कहा हाँ महाराज इसकी निकल आएगी। कैसे, क्यों निकल आएगी इसकी, उसको क्यों नहीं? बोले उसके अंदर जो गिरी है वो खोल से चिपकी हुई है, और इसके अंदर जो गिरी है वो सूख करके खोल से छूट गई है। परमहंस ने कहा बेटा ऐसे जो संसारी आदमी है ना, वो खोल से संसार से चिपका हुआ रहता है, और जो तत्ववेत्ता है होता उसी दुनिया में है, लेकिन वो खोल से अलग हो जाता है। इसी का नाम है निस्नेह। निस्नेह माने उसी संसार में है, लेकिन सबसे बिल्कुल है उसका खोल से चिपकाव हट, सूखा नारियल अंदर जो है, जैसे देवी वगैरह को जो चढ़ता है उसमें ज्यादातर देखोगे तो अंदर नारियल है, लेकिन अब वो सूख गया है, तो हिलाएंगे तो बचता है, लेकिन अब अंदर चिपका हुआ नहीं है उसी के भीतर, तो उसका स्नेह नहीं है, छूट गया। ज्ञानी महापुरुष लोग ऐसे संसार में रहते, घर में है, कुटिया में है, भोजन करते हैं, बातचीत करते हैं, प्रेम भी करते हैं, लेकिन वो आसक्त वहां पर किससे इसने नहीं। तो संसारी लोगों का जिससे जिससे चिपकाव होता है, तत्ववेत्ता का उनसे नहीं है। गिन लो कहाँ कहाँ संसारियों का कहाँ कहाँ आसक्ति होती है। जननी जनक बंधु सुतदारा कानु धन भवन सुहृदय परिवार, ये 10 जगह है ना। जननी जनक बंधु सुत दारा तनु शरीर धन भवन सुहृदय, 10 जगह पर उनका चिपकाव होता है। संसार तत्ववेत्ता है सबके बीच में बिल्कुल अलग हो गए, उसी का गिन लो। निस्नेहा देखो, पुत्र दारादो, पुत्र माने पुत्र, दारादो दार माने पत्नी, आदो माने और सब जोड़ लो, और सब जोड़ लो, परिवार मित्र रिश्तेदार। क्यों? निष्काम, देखो किसी से उनका कोई चिपकाव नहीं, और निष्कामो विषय सुचा, सारे विषयों से वो निष्काम हो गए, अब कुछ चाहिए नहीं उनको। मिल जाता है तो हर इच्छा, और नहीं मिलता तो अपनी मौज में। किसी ने खिला दिया तो बहुत बढ़िया, नहीं खिलाए तो हर इच्छा। निष्काम, चिपकाव नहीं है, दौड़ते नहीं, मिल गया तो बढ़िया, मना थोड़े करेंगे। किसी ने कहा महाराज रसगुल्ला खाओगे, बोले ला बच्चा, उसने दोना दिखा के रसगुल्ला हटा लिया। महाराज बच्चे तो आप सूंघ लो, बोले कोई बात नहीं, चलो सूंघ लेते हैं। अब निष्काम विषय निश्चिंता सो शरीर, अपने शरीर से भी वो निश्चिंत हैं। ये शरीर का बड़ा खतरनाक है, शरीर से बहुत ज्यादा, शरीर की भी कोई चिंता नहीं। क्यों? इस शरीर का अपना प्रारब्ध है, शरीर का जैसा प्रारब्ध होगा उसको कोई बदल नहीं सकता। हमारे कर्मों से बना प्रारब्ध, प्रारब्ध मेरे ही भूतकाल के कर्म जब हमको फल देने लगते हैं तो उसी का नाम होता है प्रारब्ध। अब भूतकाल इस जन्म का भी हो सकता है, 10 जन्म पहले का भी हो सकता है। हमारे किए गए कर्म, भूतकाल का किया गया कर्म जब वर्तमान में फल देने लगता है तो उसी को हम कहते हैं भाग्य। एक बड़ी लड़ाई है, कर्म बड़ा की भाग्य, प्रारब्ध बड़ा की पुरुषार्थ। आप इसको बिल्कुल दो को अलग अलग देखना ही मत। पुरुषार्थ माने मेरा किया गया कर्म, भाग्य माने वही कर्म जब फल देने लगता है। आज के 4 साल पहले मैंने पेड़ लगाया था तो कर्म था, आज उसमें से फल मिलने लगा तो हमारा अब हो गया, तो मेरा ही है। जिस समय पर बाण चलाया था शब्दवेदी बाण तो कर्म था, उसी दिन तय हो गया कि तुम भी पुत्र वियोग में तड़प के मरोगे। तो जब मरते हैं पुत्र वियोग में तड़प करके तो भाग्य है, उनका प्रारब्ध है, लेकिन कहीं से बना नहीं, उनका भूतकाल का किया गया, भूतकाल का किया गया कर्म हमारा वर्तमान में प्रारब्ध होता है। तो केवल मेरा ही शरीर नहीं, सबका शरीर का अपना अपना प्रारब्ध है, इसलिए निश्चिंत। निश्चिंत क्यों है? क्योंकि सबका अपना अपना प्रारब्ध लेके आए, ये शरीर का भी अपना प्रारब्ध है, फिर हम चिंता क्यों करें? निराशा शोभते बुधा, ऐसे महापुरुष लोग जिनको निराशा निराशा माने वाला नहीं, डिप्रेशन नहीं, निराशा माने आशा से रहित, किसी की कोई आशा नहीं, अपनी मस्ती में रहते हैं। शोभते क्यों? तुष्टि सर्वत्र, ऐसे धीर महापुरुष हमेशा संतुष्ट रहते हैं। अरे अगला जो है इसमें है
यथा पतित वर्तिनः, इसको ऐसे समझ लो कि यथा पहले एक जगह पर आया था, चेष्टते शुष्क पर्ण, जैसे आया था ना तत्वज्ञानी लोग, जैसे पेड़ से सूख के पत्ता गिर गया, पेड़ से सूख के पत्ता टूटा, और जब पत्ता टूट गया तो अब उस पत्ते की अपनी कोई इच्छा नहीं, जिधर से हवा आई उधर ही वो चला जाता है। तो ऐसे ही तत्ववेत्ता का अपना कोई चाह नहीं होती। किसी ने कहा महाराज बद्रीनाथ चलोगे, गाड़ी में सीट खाली है, चलो अभी चलते हैं, सीट खाली है। रास्ते में पहुंचे केदार नंद प्रयाग, उन्होंने कहा महाराज यहीं उतर जाओ, बोले कोई बात नहीं उतर जाता हूँ, लड़ेंगे नहीं फिर महात्मा। यथा पतित वर्तिनः, जैसे प्रारब्ध ले गया वैसे वो चल लेते, शरीर का प्रारब्ध जैसे चल गया, हाय हाय नहीं मचाते। स्वच्छंदम चरतो देशान, स्वच्छंदम चरतो देशान माने जहां हो जाई अपनी मन के मालिक हैं वहीं पर विचरण करने लगते। आज गंगा जी की परिक्रमा करते, कल नर्मदा। तो महात्मा लोग अभी भी जब मौज आती तब टिकट कराया चल पड़े, तो उसमें कौन सा जो है ना, नर्मदे हार शुरू हो जाएगा। अब भाई वृंदावन आओ तो राधे राधे, अयोध्या चले जाओ तो सीताराम सीताराम, काशी चले जाओ तो महादेव महादेव, हमारा हमको बहुत दिन हो गया बोले महादेव। अब नर्मदा जी किनारे चले जाओ तो नर्मदे हर, हर माने शंकर जी, नर्मदा जी का कंकड़ कंकड़ हो नर्मदे हर, भिक्षाम देहि, ये सब जहां मौन है। स्वच्छंदम चरतो देशान। अच्छा अब चलते जा रहे थे, उस समय कार तो गाड़ी तो थी नहीं, भ्रमण कर चल पड़े, अपना कमंडल उठाए और रास्ते में सूर्यास्त हो गया तो अच्छा करो बताऊंगा। जहां शाम हो गई, यत्र अस्तम, यत्र अस्त, जहां पर सूर्यास्त हो गया वहीं पर सारिना, वहीं पर सो लिए। हाँ, अपनी मौज में रहते। अच्छा ये शरीर के लिए कुछ तो महाराज, ये शरीर के लिए कुछ तो चिंता करते होंगे, थोड़ी बहुत तो शरीर के लिए चिंता करते होंगे। हाँ, दवाई वही तो लेके चलते होंगे झोले में कि नहीं, कुछ तो चिंता करते होंगे। तो अगला श्लोक बहुत बढ़िया है, ये विवेक चूड़ामणि में भी ऐसा ही एक श्लोक आएगा, मिलता जुलता सा। पततु देतु वा देहो, पततु देतु वा देहो, नास्य चिंता महात्मनः, नास्य चिंता महात्मनः, स्वभाव भूमि विश्रांति, स्वभाव भूमि विश्रांति, विस्मृताशेष संस्कृते, विस्मृताशेष संस्कृते, अकिंचना कामचारो, अकिंचना कामचारो, निर्द्वन्द्व छिन्न संशयः, निर्द्वन्द्व छिन्न संशयः, असक्ता सर्वभावेषु, असक्ता सर्वभावेषु, केवलो रमते बुधा, केवलो रमते बुधा, पततु पततु उदेतु वा देहो, ये शरीर चाहे गिर जावे कहीं पर, गिर जावे माने पतत माने गिर जावे, मर जावे शरीर। उदेतु या ये शरीर खूब बढ़ जावे, खा पी के स्वस्थ हो जावे, तंदुरुस्त हो जावे, ऐसी तत्ववेत्ता की कोई चित्त वृत्ति नहीं, क्योंकि शरीर से ऊपर उठा है, आत्मा में रमण है, आत्मा राम है वो, तो इस शरीर से उसका कोई, क्योंकि शरीर मेरा है नहीं। आप एक चीज को चित्त में धारण कर सको तो बहुत बढ़िया। मैं इस समय जो कहना चाहूँगा, एक बात को संतों के अनुभव से समझ सकते हो। जैसे हमारा कोई एक सेवक है, नौकर है, हमारा एक नौकर है या सेवक है, हमारा बड़ा आश्रम है, 50 वहाँ पर नौकर चाकर हैं, कर्मचारी हैं, भगत लोग हैं। उसमें कोई एक ऐसा सेवक नौकर है जिसको कोई परवाह नहीं, केवल हमारा ध्यान रखता है, हमारे आश्रम का ध्यान रखता है। उसको अपनी कोई चाह नहीं, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं,
जिसको कह लो कि निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा करता है, आश्रम की सेवा करता है। समझना भाव, निस्वार्थ भाव से, उसको कोई काम नहीं। हमने जो दे दिया सो खा लिया, जो दे दिया सो पहन लिया, जहाँ कह दिया वहाँ सो गया, निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा करता है। अब अगर मान लो वो साल 10 साल मेरी सेवा कर रहा है, तो किसी दिन वो बीमार हो जाएगा तो परेशान कौन होगा फिर? जो आश्रम का मालिक है वो परेशान होगा कि नहीं, कि हमारा इतना बढ़िया सेवक देखो, दवाई खुद कराएगा कि नहीं कराएगा? भोजन नहीं मिला, वस्त्र नहीं मिला तो वो खुद, क्योंकि वो सेवा किसकी कर रहा है, तो वो ध्यान रखेगा कि नहीं रखेगा? तो जैसे एक निस्वार्थ सेवक की ध्यान हम रखते हैं, अगर आप इस शरीर को उस समष्टि के लिए समर्पित कर दो, समष्टि ईश्वर के, अपनी निश्चिंता छोड़ करके हम उसकी सेवा कर रहे हैं, तो समष्टि आपका ध्यान रखती है, वो ईश्वर फिर आपका ध्यान रखता है। और जब वो आपका ध्यान रखेगा तो आप कल्पना करो आपकी समझ तो इतनी सी है, बस शर्त यही कि जब तक आप अपना अहम लाओगे तब तक फिर वो चुपचाप किनारे है। मैं वही दृष्टांत रहा हूं आश्रम का, आपके घर के नौकर का। जैसे निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले का ध्यान मालिक रखता है, उसी प्रकार से अगर इस शरीर को समर्पित कर दिया तो वो समष्टि ध्यान रखती है। ऐसे महापुरुषों के शरीर से काम कराना है हमको, ज्ञान का उपदेश करवाना है, शास्त्र की रचना करवानी है, इनके शरीर की रक्षा होती रहे, तो कैसी चित्त वृत्ति होगी कि कापाली कहता है भगवान शंकराचार्य को लेके चल पड़ता है सिर कटवाने के लिए। भगवान शंकराचार्य चल पड़ते हैं, लेकिन समष्टि को अभी मंजूर नहीं ना, रक्षा करने के लिए कहते हैं पद्म पादाचार्य को नरसिंह भगवान का आदेश हुआ, जाके कापाली का वध किया, तो वो रक्षक कौन है? छोड़ के तो देखो, कोई छोड़ के देखो। जब तक हम अपने इसका ध्यान रखते हैं तब तक वो कहता करो मैं दृष्टा हूं, साक्षी हूं, कर ले कर ले कर ले कर ले, तो हारे को है ना, पतत उदेत हुआ देहा, ये शरीर को बिल्कुल ना अस्य चिंता महात्मना, अस्य महात्मना, इस महात्मा को कोई चिंता नहीं होती। क्यों? क्यों? स्वभाव भूमि विश्रांति, अपने स्वभाव भूमि माने जो उसका वास्तविक अपना सच्चिदानंद स्वभाव है, उसी में वो विश्राम कर रहा है। मैं तो सच्चिद आनंद हूं, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हूं। विस्मृत अशेष संस्कृति, विस्मृत अशेष संस्कृति, अशेष संस्कृति, अशेष माने छोटा सा भी बाकी नहीं रहा। किसका संस्कृति माने संसार, संसार का एक तिनका तक नहीं रहा। अब पूरी तरह से संसार का निषेध करके अपने स्वभाव में, अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप में स्मरण विश्राम कर रहा है। तो अब चूंकि संसार का वो पूरी तरह से मन से निकाल चुका है, अपनी महिमा में है, तो इस शरीर की देखभाल वो करेगा, उसकी जिम्मेदारी उसकी। ऐसे महापुरुषों का हमारा, फिर वो कहते हैं ना पीछे पीछे हर फिरे, कहत वो स्थिति नहीं। तो भागवत का श्लोक है, मेरा बहुत प्रिय श्लोक है भागवत जी का, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनप्रजाम्यहम नित्यम पूय एक अंग्रेजी। जो निरपेक्ष है, मननशील है, शांत है, ऐसे महापुरुषों के पीछे पीछे उद्धव मैं चलता हूं। अनुप्रजामी, उनके पीछे पीछे चलता हूं, उनके चरणों की रज हमारे ऊपर पड़े, पूयेति, हमारे आपको हमको पवित्र कर दे। क्योंकि संसार के लोग अपना अशुभ कर्म हमको समर्पित कर करके दूषित कर चुके हैं। संतों की चरण रज मिले तो मैं पवित्र हो जाऊं। भागवत जी का 11 पुस्तक। कबीर साहब कहते हैं पीछे पीछे हल फिरे। वैसे जो परमात्मा के मार्ग पे समर्पित होता है, संतों का अनुभव है, कहा है कि संत के पीछे कुछ चीजें, मन चाहा भोजन, मन चाहा वस्त्र, मन चाहा स्थान और मन चाहा सम्मान, ये 4 चीजें प्रकृति देती रहती है। संतों को मिलता है जो पूरी तरह से छोड़ देते हैं, और जो खुद अपनी चिंता करेगा उसको कभी हलवा खाना चाहे वो भी नहीं मिलेगा। हाँ, बस विश्रांति अपने स्वरूप। अकिंचन कामचारो, अकिंचन माने कुछ
है तो नहीं है तो अकिंचन माने कोई चाह ही नहीं। अकिंचन को माने कोई चाह नहीं, कभी कुछ है पास में कभी कुछ नहीं है, कभी चार वस्त्र हैं कभी एक ही है। अकिंचनम। कामचारो माने अपनी मर्जी के स्वामी हैं, अपने स्वामी वो खुद हैं, किसी के गुलाम नहीं है, दूसरे का हुक्म नहीं चलता। ऐसे तत्ववेताओं में निर्द्वंद्व, सुख दुख हानि लाभ विजय पराजय ये सबसे ऊपर हो गए हैं। छिन्न संशय, भीतर अब कोई संशय, आत्मा जीव जगत किसी के विषय में कोई संशय नहीं। असक्ता सर्वभावेषु, समस्त भावनाओं में अनासक्त रहते हुए, ऐसे तो जो कैवल्य पद को प्राप्त किए हुए हैं, ऐसे महापुरुष रमते रमण करते हैं। ऐसे तत्ववेत्ता बुधा तत्ववेत्ता महापुरुष कौन कहाँ रमण करते हैं? आत्मा में। आत्मरति आत्मक्रीडावान एष ब्रह्मविद्वान वरिष्ठः, ऐसे अपने स्वरूप में जिनका रमण होता है। ये तत्ववेत्ताओं की अवस्था है, उनकी मन स्थिति। संसार के लोग इस अवस्था को जल्दी समझ नहीं सकते, इसीलिए अनिर्वचनीय। संसार में तो ऐसे है कि अगर एक आदमी थोड़ा दुखी हो गए तो सामने वाले को कहेगा हम रो रहे हैं तो थोड़ा तुम भी रो ना साथ में। आप हल हो गए। अनिर्वचनीय स्वभाव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।